नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो में आज हम कुछ नए तरह के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन कहता है 450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी जा सकती हैं। यदि प्रति गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो इतने ही रुपए में 5 गेंदें अधिक खरीदी जा सकती थी। तो कितनी गेंदें खरीदी गई ये बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन में जो हमें समझ में आ रहा है वो क्या है कि हमारे पास में 450 रुपए हैं। इन 450 रुपए से हमने प्रति गेंद मूल्य के हिसाब से कुछ गेंदें खरीदी। तो पहली कंडीशन हमें पता चली, तो हमें क्या करना था, 450 रुपए में हमें कुछ गेंदें खरीदी हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि यदि प्रति गेंद मूल्य जो पहले कुछ और था उसमें अगर हम 15 रुपए माइनस कर दें, या ये कहें कि दूसरी कंडीशन में हमारे पास में जो प्रति गेंद मूल्य है वो पिछली वाले मूल्य से 15 रुपए कम है, तो उस केस में हम जो पहले जो गेंदें खरीदी थी हमने उनसे 5 गेंदें ज्यादा खरीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमारे पास में दो तरीके हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका बेसिक तरीका। बेसिक तरीका जैसे आपको सबको पता है कि जो तरीका होता है वो ऐसा तरीका होता है जिससे कि हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। पर इस तरीके से सॉल्व करने में हमें जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा, पर क्योंकि हमारे पास जो पेपर के टाइम में जो समय की पाबंदी होती है उस वजह से हम बेसिक तरीके जो होते हैं वो कम से कम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अपने दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे जो थोड़ा बहुत बेसिक तरीके से तो मिलता जुलता है, लेकिन उसको सॉल्व करने में हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा। तो अब समझते हैं कि इसको क्वेश्चन को करने का जो हमारे पास में दूसरा तरीका वो क्या है। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि हमारे पास में दो चीजें, एक तो हमें गेंद बता रहा है और एक मूल्य बता रहा है। ठीक है, तो हम गेंद का यूज करके, गेंदों की संख्या का यूज करके हम प्रति गेंद मूल्य निकाल सकते हैं, या प्रति गेंद मूल्य का प्रयोग करते हुए हम गेंदों की संख्या बता सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है गेंद। तो जब भी हमसे गेंद पूछे तो हम क्या करेंगे, प्रति गेंद मूल्य का प्रयोग करेंगे, या फिर हमसे प्रति गेंद मूल्य पूछता है तो हम वहां पे गेंदों की संख्या का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे गेंद पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रति गेंद मूल्य है जो पर बॉल जो प्राइस है उसका यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि अगर मान लीजिए कोई सामान है 10 किलो और प्रति किलो हमारे पास में मूल्य है 100 रुपए, तो हमारा जो कुल खर्चा कितना होगा, 1000 रुपए होगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास में x गेंदें हैं और प्रति गेंद का जो मूल्य है वो y है, तो कुल जो खर्चा हो जाएगा वो क्या कितना हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 450 कैसे निकल सकता है हमारा, अगर हम गेंदों की संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें प्रति गेंद मूल्य से, प्रति गेंद मूल्य से, तो हमारे पास में कुल खर्चा निकल के आ सकता है, कुल खर्चा। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। तो हमें क्योंकि गेंद चाहिए, गेंद की संख्या चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा प्रति गेंद मूल्य के हिसाब से। कैसे करेंगे, हमारे पास में कुल रुपए हैं 450 और हमने मान लीजिए पहले कंडीशन में जो गेंद खरीदी वो खरीदी थी x, तो पहली कंडीशन में हमें प्रति गेंद मूल्य मिल गया। ठीक है, फिर क्या कहता है, दूसरे केस में अगर यह मूल्य होता 15 रुपए कम, तो 15 रुपए कम क्या है, अगर हम 15 रुपए प्रति गेंद मूल्य कम कर देते हैं तो हम पहले जितनी गेंदें खरीदी थी उससे 5 गेंदें ज्यादा खरीद सकते हैं। तो दूसरे केस में हमारा जो प्रति गेंद मूल्य क्या निकल के आना चाहिए, वो क्या निकल के आना चाहिए, 450, क्योंकि हमारे पास में 450 रुपए ही है। 450 और पहले जो गेंदें खरीदी थी x, वो अब गेंदें खरीदी जा सकती हैं x + 5। ठीक है, तो पहले केस में मूल्य ये था, दूसरे केस में मूल्य ये है। क्या कहता है कि दोनों केस में अंतर कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। तो पहला जो केस होगा वो ज्यादा रुपए होगा, दूसरा वाला जो केस होगा वो कम रुपए होगा। तो पहला केस माइनस दूसरा केस कितना आ रहा है, 15 रुपए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन से 450 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x + 5। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी।
फिर अगर हम इसको और आगे सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15/450। इसको और आगे अगर सॉल्व करें तो हम इक्वेशन बना सकते हैं x के फॉर्म में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है, ये प्लस है, माइनस नहीं है, सॉरी मैंने माइनस कर दिया था गलती से, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15/450 अगर हम लिखे हैं तो कितना आ जाएगा, 1/30। ठीक है, अब क्या है, इसको और आगे अगर आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ऊपर जो है x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, और नीचे बचेगा x² प्लस 5x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/30 के। तो ये द्विघात समीकरण बनने जा रहा है जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, x² प्लस 5x, x² प्लस 5x किसके बराबर हो जाएगा, ये जब इस 5 को यहां से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, और पूरी इक्वेशन को जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 150। फिर इक्वेशन को और अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये x² प्लस 5x, ये किसके बराबर हो जाएगा 150 के, या माइनस 150 करेंगे क्योंकि 150 के बराबर हम तो पहले लिख चुके हैं। तो इस 150 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का जो 150 होगा वो यहाँ पे आकर के माइनस का 150 हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में कि किस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो हम क्या करेंगे, इस 150 के फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका जो अंतर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो 150 के फैक्टर कैसे करेंगे हम, इसको अब देखते हैं हम अगले पेज में। एक मिनट, ठीक है। तो अब हमारे पास में 150 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिनका जो अंतर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो 150 के अगर फैक्टर देखें तो हमारे पास क्या मिलता है, इसको 30 × 5 भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 × 3 × 2 × 5 भी कर सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा हमारे 15 और एक हो जाएगा 10। 15 10 का फैक्टर हमने बनाया तो क्या मिला हमारे 150। अब हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इक्वेशन थी x² प्लस 5x माइनस की 150 = 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पता है कि अगर फैक्टर हमारे इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो प्लस माइनस तो हमारे जो फैक्टर निकल के आते हैं वो आते हैं माइनस प्लस के फॉर्म में। पहला वाला जो होगा वो माइनस होगा, दूसरा वाला जो होगा वो प्लस होगा। फिर जो बड़ा वाला टर्म होता है, जो बड़ा वाला जो फैक्टर होता है उसको हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, और छोटा वाला जो फैक्टर होता है उसको हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो निकल के आई है वो x की वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो x की वैल्यू -15 भी आ रही है और x की वैल्यू +10 भी आ रही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत में। क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि ये जो x है वो क्या है, गेंदों की संख्या है। ठीक है, तो गेंदों की संख्या एक आ रही है माइनस और एक आ रही है प्लस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी गेंद की संख्या जो होगी वो माइनस में जा सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारी जो गेंदें होंगी वो माइनस में होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो ये वाली वैल्यू है x की वैल्यू -15, ये कभी नहीं हो सकती। तो हमारे पास में क्या बचा, x की वैल्यू क्या होगी, केवल और केवल हमारे पास 10 होगी। और x क्या था, x बता रहा था शुरुआत में हमने जो गेंदें खरीदी थी वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो शुरू में जो हमने गेंदें खरीदी थी वो x खरीदी थी, x मतलब हो गया 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। ये जो तरीका था ये था एडवांस तरीका। अब इसमें जितनी कैलकुलेशन का यूज हुआ है इससे ज्यादा कैलकुलेशन हमारी बेसिक तरीके में हो सकती थी। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हम बेसिक तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको जल्दी बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो तरीका हमें लगता है कि एडवांस तरीके से जल्दी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं तो हम उसको एडवांस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये ना तो बेसिक तरीका है ना ही एडवांस तरीका, ये है दोनों के बीच का एक तरीका।
अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने के लिए या गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किए हों तथा उसे 130 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों को ठीक किया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी उन स्टूडेंट से रिलेटेड करता है जो कि कंपटीशन एग्जाम देते हैं। उनको पता होगा कि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो उनको प्लस में नंबर मिलते हैं, और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/3 या 1/4 जैसे भी उस क्वेश्चन पेपर में बताया गया उतने हमारे नंबर माइनस हो जाते हैं। तो आज सीखते हैं कि हमें इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और हम अपने खुद के नंबर कैसे निकाल सकते हैं। जब हम पेपर देने के बाद आते हैं हमें पता चलता है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। एक होगा बेसिक तरीका, एक थोड़ा सा एडवांस तरीका होगा। तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि हमारे पास में 60 क्वेश्चन है, कुल 60 क्वेश्चन है। मान लीजिए सही क्वेश्चन उसने करे हैं x, तो गलत क्वेश्चन कितने करा होगा, गलत करा होगा वो 60 - x। ठीक है, तो प्रत्येक सही क्वेश्चन पे उसको 4 अंक मिल रहे हैं, तो कितने मिल जाएंगे अंक टोटल सही। मान ली अगर x क्वेश्चन वो सही कर रहा है तो उसके टोटल अंक कितने हो जाएंगे, x × 4। फिर प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए उसके 1 अंक माइनस होते हैं, तो कुल जो अंक बचेंगे या जो माइनस अंक हो रहे होंगे वो कैसे हो रहे होंगे, वो हो रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, तो 60 - x, और प्रति क्वेश्चन जो अंक होगा वो कितना है, 1 है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जब सारे मान लीजिए x जो है उसने वो सही किए हैं तो उसको 4x मिल रहे होंगे। फिर उसने 60 - x जो है वो गलत किए हैं तो उतने नंबर हमारे माइनस हो जाएंगे। तो टोटल जो आएगा वो कितने के बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 130 के बराबर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 130 के बराबर हो जाएगा। अब ये x के फॉर्म में इक्वेशन बन गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 60, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का x हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 130 के। अब हम x वाली जो वैल्यूज है वो एक तरफ लिखेंगे और बिना x की जो वैल्यू है वो एक तरफ लिखेंगे। तो 4x और x जो है ये जोड़ करके कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 5x, और ये माइनस का 60 जो है वो इधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितने हो जाएगी, 180 / 5। तो ये कितने बार आ जाएगा, ये कटेगा 38। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x मतलब जो क्वेश्चन थे, सही क्वेश्चन कितने पूछे थे वही हमसे पूछे, हमने निकाल लिए, x की वैल्यू निकाली हमने। तो हमने जो ये जो स्टूडेंट है इसने जो टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करे थे उनमें से 38 क्वेश्चन सही सॉल्व करे थे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन उसने गलत सॉल्व करे थे। ये तो तरीका हो गया हमारे पास में एक। अब क्या करते हैं, एक तरीका और सीखते हैं नया। ये तरीका जो है उसको एलिगेशन कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है एलिगेशन का, ये हमारे जो मिश्रण या मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर है उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। हम क्या करते हैं, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन बेसिकली क्या एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हमारे पास में 2 अलग अलग चीजें होती हैं और उनमें से दोनों ही चीजों में से कुछ ना कुछ हम भाग लेकर के एक तीसरी चीज बनाते हैं। तो इसी तरीके को हम एलिगेशन कहते हैं। तो हम सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन तरीके से सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था एलिगेशन जो मेथड होता है उसमें हम 2 अलग अलग चीजों को लेते हैं, उनमें से हम कुछ ना कुछ दोनों में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के अपना क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये 60 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, अगर कोई स्टूडेंट पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन सही करता तो उसको कितने क्वेश्चन या कितने मार्क्स मिल जाते, उसको मिलते 60 चौक 240। अगर सारे के सारे 60 क्वेश्चन सॉल्व करता तो 240 मिल जाते। फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है हमारे पास में कि सारे के सारे क्वेश्चन अगर वो गलत सॉल्व करता तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, तो उसको मार्क्स मिलते -60। क्यों मिलते -60, क्योंकि वो बता रहा है कि प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर उसके 1 अंक माइनस हो रहे हैं। तो मान लीजिए उसने सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, 60 के 60 अगर क्वेश्चन गलत कर लेता तो उसके जो मार्क्स होते वो -60 पे पहुंच जाते।
पर हमसे क्वेश्चन में कहता है कि ना तो उसने पूरे पूरे सही करे हैं, ना ही उसने पूरे पूरे गलत करे हैं। उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि जो टोटल जो उसके नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 130। ठीक है, तो टोटल ना तो उसके 240 बनने हैं क्योंकि उसने सारे के सारे सही नहीं किए हैं, ना ही उसने सारे के सारे गलत किए हैं, इसकी वजह से उसके -60 भी नहीं बैठे। कुछ उसने कुछ ऐसे सॉल्व करे हैं क्वेश्चन कि कुछ तो सही हुए कुछ गलत हुए, तो उस कंडीशन में जाकर के उसको 130 नंबर मिले। अब क्या करते हैं, हमारा जो एलिगेशन है ये सॉल्व हो चुका है, हम क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या दे रखी होती है उसमें से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो 240 में से 130 घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बचेगी, बनेगी 110। अब 110 को क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे या यहां लिखेंगे। तो 110 जो आ रहा है, मान लीजिए अगर ये एक सीधी लकीर हो, सीधी लकीर हो, तो लकीर कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो इसका जो माइनस करेंगे 240 से 130 को घटाएंगे तो जो 110 बचेगा वो यहां लिखा जाएगा गलत वाले के नीचे। फिर ऐसे ही हम यहां देखेंगे, इसमें बड़ी संख्या क्या है 130, छोटी संख्या है -60। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाया जाता है। तो 130 में से हम -60 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 130 में से हमने क्या घटाया -60, तो क्या मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा 190 मिलेगा। अब ये 190 और 110 जो हैं ये दोनों ही एक अनुपात में आते हैं, ये रेशियो में आते हैं। तो इस रेशियो का अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 190 की जगह लिखेंगे हम 19 और 110 की जगह लिखेंगे 11। तो हमारे पास में जो रेशियो निकल के आया है वो आ रहा है 19 और 11 का। अब अगर हम इस रेशियो को जोड़े तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, 30 मिलेगी। ये 30 क्या है, ये क्वेश्चन बता रही है टोटल क्वेश्चन कितने हैं, पर हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है टोटल 60। तो इस 30 की वैल्यू को अगर हमें 60 करना है तो हमें क्या करना होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 की जगह हो जाएगा 38 और रेशियो 11 की जगह क्या हो जाएगा 22, और इनको अगर जोड़े तो हमें क्या मिल जाएगा 60। तो ये जो रेशियो है वो ये 60 के बराबर हो गया, दोनों 60 बराबर हो गए। ये बताता है कि 60 जो टोटल क्वेश्चन थे इनको हमने 2 भागों में तोड़ा है, एक भागे 38 और एक भागे 22। अब हम ये देखते हैं कि ये 38 वाला या पहली वाली वैल्यू है वो किसके नीचे आ रही है, वो आ रही है जब हमारे क्वेश्चन सही होंगे तब, और 22 आ रही है वो जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे तब। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था कि कितने क्वेश्चन सही करें ये बताना है। तो सही के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है 38, गलत के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है 22। तो सही के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो बताती है कितने क्वेश्चन सही किए हैं, गलत के नीचे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो बताती है कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो हमारे क्वेश्चन सही कितने हो गए 38 और क्वेश्चन गलत कितने हो गए 22, जो कि हम निकाल चुके थे सही क्वेश्चन की संख्या 38। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 312 रुपए को 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपए 60 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 2 रुपए 40 पैसे मिले। लड़कियों की संख्या कितनी है यह हमें बतानी है। तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास में कुल 312 रुपए हैं और 100 लड़के लड़कियां हैं। तो इन 312 रुपए को इस तरीके से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को तो मिल रहे हैं हमारे 303 रुपए 60 पैसे और प्रत्येक लड़की को 2 रुपए 40 पैसे मिले हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बेसिक तरीका और एक हमारा एलिगेशन वाला तरीका। तो पहले हम सीखते हैं बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके में क्या है कि ये जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। एक तो हो जाएंगे लड़के, लड़के को हम बॉय से बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक हो जाएंगे गर्ल्स जिनको हम जी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी और जी में इन 100 को डिवाइड कर लिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो जो भी संख्या पूछ ले उसको हम एक्स मान लेंगे। तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या को हमने यहाँ पे एक्स मान लिया। तो बॉयज या लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स। अब हमें सीधे इक्वेशन बनानी है। लड़कों की संख्या कितनी है 100 माइनस एक्स, और प्रति लड़के को जो रुपए मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 3 रुपए 60 पैसे, प्लस लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कों की संख्या 100 माइनस एक्स और लड़कियों की संख्या एक्स हो गई, और प्रति लड़की को जो रुपए मिल रहे हैं वो मिल रहे 2 रुपए 40 पैसे। ये कुल मिलाकर किसके बराबर हो जाएंगे 312 के।
अब इसी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 का 3.60 सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 360 माइनस 3.60 x प्लस 2.40 x, ये किसके बराबर हो जाएगा 312 के। अब क्या है, x वाली वैल्यूज जो है वो एक तरफ लिखेंगे, y और बिना x की जो वैल्यू होंगी वो उनको हम एक तरफ लिखेंगे। तो हम चाहे तो इन दोनों x को इधर ले जाएं या इस 360 को इधर ले जाएं, तो हम क्या करते हैं 360 को इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3.60 x प्लस का 2.40 x, यहाँ क्या आएगा दूसरी तरफ 312 और ये प्लस का 360 है तो यहाँ माइनस का 360 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 3.60 और प्लस का 2.40, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या छोटी है। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 1.20x और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे भी 312 जो है वो छोटी संख्या है और 360 जो है वो बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 48। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1.20x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 48 के। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 1.20। फिर इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस 0 से 0 कटा देंगे और 12 से ये 48 कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में 40। x मतलब लड़कियों की संख्या, तो हमें इस क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या ही पूछी थी जो हम निकाल चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब हम एलिगेशन से देखते हैं कि इसको अगर एलिगेशन से सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एलिगेशन से मैंने बताया था कि हम दो अलग अलग चीजें लेते हैं, पहले शुरुआत में दोनों को पूरा पूरा लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे लिखा हमने बॉयज, यहाँ लिखेंगे हम गर्ल्स। तो मान लीजिए कि 100 के 100 अगर पूरे लड़के ही होते तो हमारे पास में कितने रुपए खर्च हो जाते, 3 रुपए 60 पैसे। 3 रुपए 60 पैसे प्रति लड़के के हिसाब से टोटल खर्चा कितना हो जाता अगर सारे के सारे लड़के होते, तो 3 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हो जाता 360 रुपए। फिर ये यदि 100 की 100 लड़कियां होती तो प्रति लड़की 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से कुल खर्चा कितना हो जाता 240 रुपए। पर क्वेश्चन में ना तो हमसे सारे के सारे लड़के बताए गए हैं और ना ही सारी की सारी लड़कियां बताई गई हैं। हमसे क्या बताया गया है कि कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और तब कुल खर्चा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 312 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हमें बस इसमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48। फिर इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाए तो कितनी मिलेगी हमें 72। तो ये रेशियो निकल गया। अब इस रेशियो को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितनी बार जा सकता है 12 से दोनों रेशियो को डिवाइड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। तो अगर हम दोनों रेशियो को जोड़ें तो हमें क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। 6 और 4 को जोड़े 10 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे क्या 100 चाहिए। तो 100 कब आएगा, जब हम इन दोनों रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और 4 की जगह क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये जो 40 आ रहा है वो किसके नीचे से आ रहा है, ये आ रहा है गर्ल्स के नीचे से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो लड़कियां होंगी वो 40 हो जाएंगी और लड़के जो हो जाएंगे वो 60 हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से हमने देखा, बेसिक तरीके से देखा तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हुई, समय भी ज्यादा लगा। एलिगेशन से हमने देखा आंसर जल्दी आया, पर यह कि एलिगेशन मेथड आपको अगर समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर बेसिक तरीका अपनाना होगा। इस एलिगेशन चैप्टर से के बारे में हम जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। उसके बाद में आपको ये एलिगेशन मेथड कब और कहाँ लगाना ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 3 नई तरीके के क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों तरीके जिन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।